हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, आज की ब्लॉग की शुरुआत तो मैं शाम से ही कर रही हूँ, क्योंकि शाम को आज है तुलसी माता जी का विवाह। जैसे कि हम गढ़वाली में अपने गांव में बोलते हैं एगास भगवाल, तो आज एगास भगवाल है। सुबह से हमारा पूरा ऐसा ही दिन रहा, काम जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से ही रहा। तो मैं मतलब उन जो सुबह के कार्यक्रम रहे उनको आपको नहीं दिखा पाई, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अभी मेरा किस प्रकार से ये ब्लॉग मतलब जो तुलसी माता का विवाह है वो किस प्रकार से रहता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो साड़ी तो मैंने बिल्कुल टेम्परेरी पहनी है, क्योंकि आपको पता है शाम का टाइम है और इस प्रकार से लगा रखी है। बाहर से स्वेटर भी पहनी है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और आपको पता है कि अभी अभी बच्ची हो रखी है तो ठंडी से बचना भी है। तो फिलहाल तो मैंने इसी प्रकार से रखी है। और तुलसी माता जी के लिए मैं क्या क्या लाई हूँ, मैं नहीं लाई, मेरी सास लाई है, क्योंकि मैं बच्ची के साथ थी। तो क्या क्या चीज़ वो लाई हैं और किस प्रकार से हम तुलसी माता जी का श्रृंगार करते हैं, किस प्रकार से उनको चीज़ें चढ़ाते हैं, ये भी मेरे ब्लॉग में देखिए। आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो देखते हैं हम किस प्रकार से तुलसी माता जी का विवाह में उनके लिए सामग्री को अर्पित करते हैं। बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। साथियों, ये लाई हूँ मैं तुलसी माता, मतलब मेरी सास लाई है तुलसी माता जी के लिए माला लाई थी। वो दो मालाएँ लाई थी, तो मैंने इसका एक ही बना दिया, क्योंकि हमें बड़ी माला चाहिए थी। और बाकी इसके फूल मैंने निकाल दिए हैं। और चूड़ियाँ रखी हैं, मेहंदी रखी हैं और बिंदी रखी है। और ये फ्लावर्स लाए हैं गुलाब के, और मिठाई लाए हैं और चुनरी लाए हैं। ये चुनरी लाए हैं और माचिस तो मैंने धूप जलाने के लिए रखा है। और मिठाई लाए हैं। मिठाई का डब्बा भी मैंने खोला ही नहीं है, पैक ही है, बस खोलती हूँ इसे। तो देखते हैं, करते हैं पूजा माता रानी की, मतलब तुलसी माता जी की। तो साथियों, इस प्रकार से तुलसी माता जी पे मैंने लड़ी लगा दी है मेरी। तो ये इस प्रकार से है। तुलसी माता जी को बिल्कुल हमने सजा दिया है। ये पूरी की पूरी हमारे पास तुलसी जी है। इसमें कृष्ण तुलसी भी है और बाकी राम तुलसी है। तो इस प्रकार से लड़ी लगा दी है। और अब रखते हैं सामान, दिया और दीप वगैरह जलाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो साथियों, ये दीप प्रज्वलन कर चुकी हूँ और ये फूल वगैरह भी मतलब ये उसी में से बचे थे। तो मुझे लग रहा है कि दीप तो इस प्रकार से अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इसके नीचे से पहले मैं फ्लावर लगा देती हूँ और फूल अच्छे से रख देती हूँ उसके नीचे से। और फूल रखने के बाद फूलों के ऊपर से दिया रखूँगी। फ़िलहाल तो ऐसे ही रख रही हूँ। तो देखते हैं, अभी तो चढ़ा दिया है। और आप लोग बताऊँ एक चीज़ आप लोगों को, मेरी सास ना जैसे माता रानी के लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी वैसे मेरे लिए भी चूड़ियाँ लाई थी। तो सेम चूड़ियाँ मैंने माता रानी जी को भी दे दी और वैसी सेम चूड़ियाँ मेरे पास भी हैं। तो इस प्रकार से माला वगैरह तो इस प्रकार से चढ़ा दी है मैंने मतलब माता जी को। माला वगैरह, दीप भी इस प्रकार से है। और दीप को भी रखूँगी फ्लावर्स के ऊपर ही रखूँगी मैं, क्योंकि ऊपर से अच्छा ही लग रहा है। फ्लावर्स के ऊपर से ही रखना चाहिए दीप को ना, तो मैं उसके ऊपर से रखती हूँ। तो अब तो अच्छे से अटक ही जाएगा आई थिंक। अटका देती हूँ इसको पहले ढंग से। तो हो गया है। अब एक दीप में एक्स्ट्रा लाई थी वो बाती, तो उसको साइड कर देती हूँ। और ये लड्डू रहे, फूल वगैरह सब कुछ रख दिए हैं इस प्रकार से। और चढ़ा भी देती हूँ, थोड़ा तुलसी माता जी को खिला देती हूँ। इस प्रकार से पत्तों पे लगा देते हैं तो हो जाता है। बाकी यही तो साथियों, ये चढ़ा दिया है मैंने बिंदी का पत्ता, लड्डू, मिठाई, मेहंदी, चूड़ियाँ। तो साथियों, ये चुनरी चढ़ा दी है मैंने और माला चढ़ा दी है इस प्रकार से। और ये जो है साथियों, ये नया गमला आज ही ख़रीदा है और इस पे आज ही हमने बड़ी वाली तुलसी को दूसरी जगह में उसका रोपण कर दिया है। तो इस प्रकार से ये वाला गमला ख़रीदा है और बहुत सुंदर लग रहा है और हमने इसको सजा भी दिया है। और चुनरी चढ़ा दी है माता जी को और ये माला चढ़ा दी है। इस प्रकार से माला चढ़ा दी है, इस प्रकार से लगा दी है बड़ी माला, इसीलिए मैंने एक बना दी थी उसकी। दीप प्रज्वलन कर चुकी हूँ मैं, दिया जला चुकी हूँ, धूप जला दिया है, पूजा पाठ हो चुकी है। और फ़िलहाल तो ये सब कुछ मैंने कर लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। माता रानी तुलसी माता जी की शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और जो मेरे इलाके से हैं उनको एगास भगवाल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो इस प्रकार से दिख रहा है ये हमारा कुछ बाहर का वेदर ही इस प्रकार से है। तो ये है तुलसी माता जी की चुनरी चढ़ा दी है और ये इस प्रकार से है।
और जो मैं नया दिखा रही थी आपको गमला, वो इस प्रकार से है। यहाँ हमने तुलसी जी को लगा दिया है और पूरा वेदर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो काफ़ी सुंदर पसंद आया है। मतलब ठीक ही लग रहा है। माता रानी, माता तुलसी माता जी का विवाह है तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और आप सभी लोगों को भी तुलसी माता की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और साथियों, आसमान भी बिल्कुल मग्न हो रखा है माता जी की शादी में, और चंद्रमा जी भी आई हुई हैं हमारी तुलसी माता जी के विवाह में। तो ढेरों सारी शुभकामनाएं वंस अगेन, और काफ़ी बधाइयाँ आप सभी लोगों को। और साथियों, ये मैंने मॉर्निंग से किया था और इसको मैं अभी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ऐसे ही रहा दिन, तो ये मैंने भाव्य लिख दिया था। और इस प्रकार से मैंने बिल्कुल अपने राइस राइस का इस्तेमाल करके, चावल का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रकार से फ़ोटो शूट करवाया करके अपनी बच्ची का आज, क्योंकि उसको 1 महीना पूरा होकर दूसरे महीने में गई, तो मैंने इस प्रकार से उसका फ़ोटो शूट करवाया। आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें प्लीज़। और साथियों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको जो थंबनेल था उसमें था कि एनिवर्सरी पे मुझे मेरे पतिदेव जी ने क्या गिफ्ट दिया, तो मैं उसको शेयर करना भूल गई थी। और मतलब जब मेरा पूरा ब्लॉग सेट हो गया था, मैंने उसको अपलोड कर दिया था, थंबनेल डाल दिया था, और फिर जाके मुझे मेरे जो कज़न्स हैं उनका मुझे फ़ोन आता है कि यार तूने थंबनेल में डाला है और तूने बताया नहीं कि क्या दिया। तो मैं उसको एडिट करना भूल गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं बताती हूँ, मेरे पतिदेव जी ने मुझे एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट दिया। तो मेरे पतिदेव जी ने मुझे नोज़ रिंग गिफ्ट करी है, ये वाली, और मुझे बहुत पसंद आई नोज़ रिंग, और सही थी, अच्छी थी, और प्यार से दिया गया तोहफ़ा तो सभी अच्छा लगता है। और मेरे पतिदेव जी ने मेरी पहली एनिवर्सरी पे मुझे नोज़ रिंग दी। आप लोगों को कैसी पसंद आई, कैसी लगी, मुझे भी बताना। और बस आज का ब्लॉग तो छोटा सा ही था। मिलती हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ मिलूँगी, क्योंकि अभी लॉन्ग टाइम से हमारा क्रिएटिव आइडियाज़ वाला बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि टाइम मतलब जो भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं आप सब जानते हैं कि बच्चों के साथ तो टाइम नहीं मिल पाता है। और मुझे मिलता है, बट ये है कि होता है आइडियाज़ वगैरह, मुझे थोड़ा अभी अपने आप के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी तो बहुत जल्दी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।